30 सितंबर 2022 कनाडा सिनेमा के इतिहास में एक ऐसी तारीख जो हमेशा याद रखी जाएगी। इस दिन एक फिल्म रिलीज हुई जिसने सबकी सोच ही बदल दी। फिल्म का नाम था कांतारा। शुरुआत में सिर्फ कनाडा में रिलीज हुई इस फिल्म ने धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में तूफान मचाया। कर्नाटक के कोस्टल इलाके की लोक कथाओं, भूत कोला की परंपरा और इंसान प्रकृति के बीच के संघर्ष को जिस तरह पर्दे पर उतारा गया था वो अद्भुत था। फिल्म ने सिर्फ 14 करोड़ रुपए के बजट में बनकर 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। कन्नड़ा के बाद हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम हर भाषा में डब होकर यह फिल्म छाई रही और इस तूफान के बीच में खड़े थे एक शख्स, ऋषभ शेट्टी। आज इन्हीं की लाइफ स्टोरी जानेंगे। ये उस शख्स की कहानी है जो कभी पानी के कैन बेचता था, होटल में काम करता था और क्लैब बॉय भी बना था। इस करिश्माई फिल्म कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने ही लिखा और डायरेक्ट किया था। कांतारा ने ऋषभ शेट्टी को रातों रात नेशनल स्टार बना दिया। उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला और फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला। और फिर आई कांतारा चैप्टर 1, पहली फिल्म का प्रीक्वल। कदंब राजवंश के काल में सेट की गई ये फिल्म और भी बड़े कैनवास पर बनी। बड़े बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स ने इसकी तारीफों के पुल बांध दिए। लेकिन इतने बड़े बड़े कारनामे करने वाले ऋषभ शेट्टी क्या हमेशा से इतने ही प्रिविलेज्ड थे? बिल्कुल नहीं। आइए जानते हैं उस शख्स के बारे में जो एक छोटे से गांव से निकला और भारतीय सिनेमा पर छा गया। कर्नाटक के उडुपी जिले की कुंडापुरा तहसील में एक छोटा सा गांव है केराडी। यहीं पर तुलु समुदाय के बंट परिवार में 7 जुलाई 1983 को एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया प्रशांत। जी हाँ, ऋषभ शेट्टी का असली नाम प्रशांत शेट्टी है। ऋषभ नाम कहां से आया वो किस्सा बाद में। उनके पिता भास्कर शेट्टी एक ज्योतिषी थे और मां लक्ष्मी शेट्टी हाउसवाइफ। परिवार साधारण था लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ था। किराड़ी एक कोस्टल गांव है। यहाँ से समंदर पास है, नारियल के पेड़ है और सबसे खास बात यक्षगान की परंपरा है। यक्षगान कोस्टल कर्नाटका का एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है जिसमें नाटक, संगीत, नृत्य, रंगीन पोशाकें और खूब सारा मेकअप शामिल होता है। बचपन से ही ऋषभ इस कला से जुड़े रहे। 6ठी क्लास में पढ़ते हुए वो यक्षगान कलाकार के रूप में परफॉर्म करने लगे थे। गांव की जतराओं में, मंदिर के प्रांगण में जहां भी मौका मिलता वो स्टेज पर होते। इसी ने उनके अंदर परफॉर्मिंग आर्ट्स का वो बीज बो दिया जो उन्हें आगे काम आया। कुंडापुरा में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद ऋषभ बेंगलुरु आ गए। विजया कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन लिया। लेकिन कॉलेज में भी उनका मन पढ़ाई से ज्यादा थिएटर में लगता था। वो रंग सौरभ नाम के थिएटर ग्रुप से जुड़ गए और यही उनकी जिंदगी की एक बड़ी घटना हुई। घाशीराम कोतवाल नाटक में टाइटल रोल के लिए उन्हें नेशनल लेवल थिएटर कॉन्टेस्ट में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। ये वो पल था जब ऋषभ को यकीन हो गया कि एक्टिंग में उनका भविष्य है। फिल्मों में आने का सपना तो था लेकिन रास्ता आसान नहीं था। बीकॉम करने के बाद ऋषभ ने गवर्नमेंट फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु से फिल्म डायरेक्शन में डिप्लोमा किया। लेकिन डिप्लोमा लेने भर से फिल्में नहीं मिल जाती। तब शुरू हुआ संघर्ष का दौर। पानी के कैन बेचना, रियल एस्टेट में काम करना, होटल में नौकरी करना। ऋषभ ने वो सब किया जो एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट करता है और साथ में फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री के लिए कोशिश करते रहे। क्लैब बॉय, स्पॉट बॉय, असिस्टेंट डायरेक्टर, वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते गए। 2006 में उन्हें साइनाइड नाम की फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिला। डायरेक्टर थे AMR रमेश। साइनाइड पर काम करते वक्त उन्हें एक फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर का रोल ऑफर हुआ। उन्होंने सोचा कि पहले एक्टिंग में नाम कमाएंगे, डायरेक्शन बाद में। इन्हीं संघर्ष के दिनों में एक दोस्त ने कहा, तुम्हारा नाम प्रशांत है लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये नाम तुम्हारे लिए लकी नहीं है, एक नया नाम रखो। और यूं प्रशांत शेट्टी बन गए ऋषभ शेट्टी। फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए ऋषभ की मुलाकात हुई रक्षित शेट्टी से और ये दोस्ती ऋषभ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। रक्षित खुद एक बेहतरीन एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। 2012 में ऋषभ को पहला एक्टिंग रोल मिला तुगलक में। ये उनका डेब्यू था। फिर 2013 में पवन कुमार की लूसिया में एक पुलिस ऑफिसर का छोटा सा रोल किया। लेकिन 2014 में आई रक्षित शेट्टी की फिल्म उलिदावरू कांडंते में उन्हें एक अहम रोल मिला। इस फिल्म ने ऋषभ को लोगों की नजरों में ला दिया। उनकी एक्टिंग की तारीफ हुई लेकिन असली उड़ान अभी बाकी थी। 6 साल तक ऋषभ हीरो बनने के इंतजार में थे। कई फिल्में साइन हुई लेकिन शुरू नहीं हुई। तब उन्होंने फैसला किया कि वो खुद एक कहानी लिखेंगे और डायरेक्ट करेंगे। 2016 में आई उनकी पहली फिल्म रिकी। इसमें रक्षित शेट्टी ने लीड रोल किया। फिल्म को एवरेज रिस्पांस मिला लेकिन ऋषभ ने हिम्मत नहीं हारी। उसी साल अपनी अगली फिल्म पर काम शुरू कर दिया। ये फिल्म थी किरिक पार्टी।
रक्षित और ऋषभ ने मिलकर अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस बनाने का फैसला किया ताकि वो अपनी मर्जी से फिल्में बना सके। किरिक पार्टी उसी प्रोडक्शन के तहत बनी थी। किरिक पार्टी 2016 में रिलीज हुई। यह एक कॉलेज ड्रामा थी जिसमें दोस्ती, प्यार और युवाओं के सपनों की कहानी थी। रक्षित शेट्टी लीड रोल में थे और साथ में थी रश्मिका मंदन्ना। फिल्म ने धमाल मचा दिया। यह कन्नड़ा सिनेमा की सबसे बड़ी हिट्स में से एक बनी। युवाओं को यह फिल्म बेहद पसंद आई। गाने चार्ट पर छाए रहे और ऋषभ शेट्टी एक कामयाब डायरेक्टर बन गए। इसके बाद ऋषभ के करियर का स्केल ही बदल गया। अब उन्हें बड़े प्रोड्यूसर्स मिलने लगे, बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ आने लगे। किरिक पार्टी के बाद ऋषभ ने 2018 में एक और फिल्म डायरेक्ट की जिसका लंबा चौड़ा नाम था सरकारी हाई प्राशाले कासरगोड कोडुगे रामन्ना राय। ये एक सोशियो पॉलिटिकल कॉमेडी थी जिसमें एक सरकारी स्कूल और उसके प्रिंसिपल की कहानी थी। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शक दोनों ने पसंद किया और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म ने 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड जीता। यूं ऋषभ शेट्टी नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर भी बन गए और ये सिर्फ शुरुआत थी। फरवरी 2017 में ऋषभ ने प्रगति शेट्टी से शादी की। प्रगति एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और कई कन्नड़ा फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर और सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट के रूप में काम कर चुकी है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा रणवीत और बेटी राध्या। डायरेक्शन में तो ऋषभ कामयाब हो गए थे, लेकिन एक्टर के रूप में अब तक उन्होंने सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स ही किए थे। 2019 में आई बेल बॉटम उनकी पहली फिल्म थी जिसमें वो लीड एक्टर थे। बेल बॉटम एक क्राइम कॉमेडी थी जिसमें ऋषभ ने दिवाकरा नाम के एक वॉनबी डिटेक्टिव का रोल किया था। फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला और ये 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। लेकिन असली धमाल तब हुआ जब 2021 में आई गरुड़ गमन ऋषभ वाहन। राजबी शेट्टी के डायरेक्शन में बनी गरुड़ गमन ऋषभ वाहन एक नियो नॉयर गैंगस्टर फिल्म थी। मंगलुरु के अंडरवर्ल्ड की कहानी। 2 दोस्त शिवा और हरि जो गैंगस्टर बनते हैं और फिर एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। ऋषभ ने हरि का किरदार निभाया था जो एक क्रूर गैंगस्टर है लेकिन जिसका अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है। राजबी शेट्टी ने शिवा का किरदार निभाया। फिल्म क्रिटिकली और कमर्शियली दोनों तरह से हिट रही। ऋषभ और राज दोनों की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। फिल्म को कन्नड़ा सिनेमा की बेस्ट फिल्मों में गिना जाने लगा। ZEE5 पर रिलीज होने के 3 दिन के अंदर फिल्म ने 8 करोड़ मिनट की व्यूइंग हासिल की। 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त तक ये नेशनल टॉप 10 मूवीज में रही। ऋषभ शेट्टी अब एक प्रूवन एक्टर थे और अब वो तैयार थे अपनी सबसे बड़ी फिल्म के लिए। कोविड लॉकडाउन 2021 पूरी दुनिया रुकी हुई थी। ऋषभ अपने गांव केराड़ी में थे और यही उनके मन में एक कहानी आई। बचपन से सुनी हुई लोक कथाएं, भूत कोला की परंपरा, पंजुर्ली और गुलिगा देवता, जंगल और गांव वालों के बीच का रिश्ता, 90s के दशक में उनके गांव में फॉरेस्ट ऑफिसर्स और लोकल लोगों के बीच हुए झगड़े, इन सब चीजों को मिलाकर ऋषभ ने एक कहानी बुनी। कहानी थी एक कामड़ा चैंपियन शिवा की जो फॉरेस्ट ऑफिसर से टकराता है और फिर ये टकराव एक बड़े संघर्ष में बदल जाता है। पवित्र जमीन, पुरखों की विरासत और प्रकृति और इंसानों के बनाए कानून के बीच संतुलन का संघर्ष। फॉरेस्ट ऑफिसर गांव की जमीन पर कब्जा करना चाहता है और यहीं से शुरू होती है शिवा की असली यात्रा। उसे एहसास होता है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। फिल्म का क्लाइमैक्स आखिरी 20 मिनट सिनेमा के इतिहास में सबसे पावरफुल सीन्स में से एक है। जब शिवा पर गुलिगा देवता का अंश चढ़ता है और वो भूत कोला करता है तो ऋषभ की एक्टिंग देखते ही बनती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदल जाती है, आंखें लाल हो जाती है, आवाज में दैवीय गूंज आ जाती है। लगता है सच में कोई अलौकिक शक्ति उतर आई है। इस परफॉर्मेंस के लिए ऋषभ को नेशनल अवार्ड मिला। इस फिल्म के लिए ऋषभ ने खास तैयारी की। शूटिंग के दौरान 1 महीने तक नॉनवेज नहीं खाया, पंजुर्ली और गुलिगा देवता से प्रार्थना की। कांतारा को रिलीज के बाद शुरुआत में बस कुछ शोज मिले थे, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म पटने लगी और फिर जो हुआ वो इतिहास है। फिल्म हिट से सुपरहिट और सुपरहिट से ब्लॉकबस्टर बन गई। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, प्रभास, महेश बाबू जैसे तमाम बड़े स्टार्स ने तारीफ की। कन्नड़ा के बाद हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम में डब हुई। 14 करोड़ रुपए के बजट में बनी कांतारा ने 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। ये कन्नड़ा सिनेमा की KGF के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कांतारा की कामयाबी के बाद फरवरी 2023 में ऋषभ ने ऐलान किया कि एक प्रीक्वल बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो 2022 में रिलीज हुई वो दरअसल कांतारा चैप्टर 2 है। असली कहानी चैप्टर 1 में बताई जाएगी। दिलचस्प बात यह कि ऋषभ मंगलुरु गए और पंजुर्ली देवता से प्रीक्वल बनाने की इजाजत मांगी। नवंबर 2023 में शूटिंग शुरू हुई। फिल्म को कदम राजवंश के काल में सेट किया गया, यानी 3री-4थी शताब्दी में।
ये मधुबन के जंगल की कहानी है, कांतारा समुदाय की कहानी है और कैसे गुलिगा देवता का जन्म हुआ, इन सब की कहानी है। ऋषभ ने इसमें बेरमे नाम का किरदार निभाया, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं। उनके साथ फिल्म में थे रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम जैसे एक्टर्स। 2 अक्टूबर 2025 को फिल्म रिलीज हुई, गांधी जयंती और विजयादशमी के दिन। पहले ही दिन फिल्म ने 60 करोड़ रुपए की कमाई की, कन्नड़ा सिनेमा की दूसरे सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल की। लोगों ने कहा फिल्म विजुअली स्टनिंग है, वीएफएक्स का काम शानदार है, सारे एक्टर्स के काम को भरपूर सराहा गया। क्रिटिक्स ने कहा कि आखिरी 15 मिनट में ऋषभ और रुक्मिणी दोनों ने जो किया वो इस दशक का बेंचमार्क है। 2016 में जब रिकी रिलीज हुई थी तो ऋषभ शेट्टी को एक इवनिंग शो तक पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था और किसी और दिन कांतारा चैप्टर 1 के हजारों शोज हाउसफुल चल रहे थे। ऋषभ शेट्टी की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहा है, जो सपने देख रहा है, जो हार नहीं मानना चाहता। एक छोटे से गांव से निकला लड़का जिसने पानी के कैन बेचे, होटल में काम किया, क्लैप बॉय बना और आज नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर डायरेक्टर है, जिसने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी। कांतारा ने साबित किया कि अगर कहानी में दम हो और एग्जीक्यूशन में ईमानदारी हो तो फिल्म किसी भी भाषा में किसी भी बजट में कामयाब हो सकती है और ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। कांतारा चैप्टर 2 अभी बाकी है, जो शिवा की कहानी को आगे ले जाएगी। हमें भी इंतजार है, आप भी कीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर जल्दी ही किसी और साउथ स्टार के साथ मुलाकात होगी। आप देखते रहिए एम बोले तो। फ्रेंड्स, कंट्रीमैन, सिनेमा लवर्स, क्या आपकी जिंदगी बहुत बिजी है? अपने काम और सिनेमा के लिए प्रेम दोनों में आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे? आपको ये तो जानना है कि सिनेमा की दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन ऑफिस के प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन कुछ देखने सुनने का टाइम नहीं दे रही। हमारे पास आपकी समस्या का हल है दोस्तों। कैप्सूल, सिनेमा का कैप्सूल, छोटा पर इफेक्टिव। सिर्फ 5 मिनट निकालिए और सिनेमा की दुनिया में क्या क्या हो रहा है सब जान लीजिए, जो जानने लायक है। सिनेमा का डेली बुलेटिन खबर सिनेमा आपको रोजाना के सारे बड़े अपडेट्स देगा। नई अनाउंसमेंट, फिल्मों का कलेक्शन, रिलीज डेट्स, ओटीटी अपडेट्स, मेजर कंट्रोवर्सीज, सब कुछ। मंडे टू फ्राइडे रोजाना शाम खबर सिनेमा सिर्फ एम बोले तो पर।